हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने में आ रहा हूं। कल 28 अप्रैल 2025 को एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों के सपने के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ इन्होंने किया हुआ है। क्या यह खिलवाड़ है? जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी विद्यार्थी फूड सिक्योरिटी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए कल एक नोटिफिकेशन आया। पूरा नोटिफिकेशन भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कल मैंने रील भी इसके लिए बनाई थी और मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी जरूर प्रोवाइड कर दी थी। मैंने इसको हल्के में लिया था। कल मैंने कहा कि यार एक इंफॉर्मेशन ही तो है, मैंने कहा कि एक इंफॉर्मेशन ही तो है, आप लोगों को ऐसे ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूं। लेकिन जो रिस्पांस बच्चों का आया, जितने बच्चों का मैसेज आया ना, उस मैसेज को देखकर मुझे लगा कि यार सच में ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। एमपीपीएससी, क्या दिमाग सही जगह पर है आपका? मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? पूरी कहानी आप लोगों को बताता हूं। दिसंबर की 28 तारीख को 2024 में एक नोटिफिकेशन आता है एमपीपीएससी के द्वारा और एमपीपीएससी कहती है कि भाई इस वर्ष हम लोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर जो है वो भर्ती आयोजित करेंगे। इसमें विद्यार्थियों को जो है वो परीक्षा देने का मौका देंगे और जो है वो सारी की सारी जो है वो चयन प्रक्रिया हम लोग कंप्लीट कराएंगे 2025 में। ये भर्ती आई ही थी। लोगों में उत्साह हो गया था, क्या हो गया था कि भाई चलो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी आई है। जो भी लोग एलिजिबल इसके लिए थे, उन लोगों के अंदर तो खुशी थी कि चलो ठीक है, बहुत सालों के बाद एमपी में ऐसी कोई वैकेंसी आई है और हम इसमें सेलेक्ट होकर क्या करेंगे, अपना जो है वो कार्य करेंगे या अपने आप को सेटल्ड करेंगे। ऐसे लाखों विद्यार्थियों ने जो है वो अपने सपने देखे और उन्हीं सपनों के साथ एमपीपीएससी ने कल 28 अप्रैल 2025 को 4 महीनों के बाद ऐसा घिनौना खिलवाड़ किया है ना, जिसके लिए मैं सोच भी नहीं सकता या मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि कितना निहत्ता या कितना किस तरीके का आप वो कर रहे हो। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ना हल्का सा क्या पढ़ लो, ये नोटिफिकेशन देख लो। जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टेलीग्राम पे पढ़ लिया होगा, आप लोगों को एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जो है ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल गया होगा, आपने हजारों बार पढ़ लिया होगा। उसमें पढ़ने लायक है क्या सर? लेकिन आप एक बार इसको देखो। यहां पर सिंपल ये कहा है भाई कि 31 दिसंबर 2024 को एक विज्ञापन मध्य प्रदेश शासन या एमपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती का आयोजन करने से रिलेटेड। इन्होंने कहा है कि भाई रीजन देखो, रीजन क्या बताया इन्होंने रीजन बताया कि कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पत्र क्रमांक फलाना 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 25 अप्रैल 2025 में उल्लेखित किया गया है। ये कार्यालय आयुक्त कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था 25 अप्रैल को एक पत्र जारी किया गया था और इसमें यह बताया गया कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर आप लोग भर्ती आयोजित कर रहे हो, बच्चों का एप्लीकेशन आप ले रहे हो, ये एप्लीकेशन में जो शैक्षणिक अर्हताएं है, यहां पर देख लेना, यहां पर जो शैक्षणिक अर्हताएं है, ये भारत शासन ने एक अधिसूचना जारी करी थी 28 मार्च 2025 के माध्यम से संशोधन करने के बाद, और भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से ये विज्ञापन जो है वो निरस्त किया जाता है। अरे भाई विज्ञापन क्यों निरस्त कर रहे हो? बात शैक्षणिक अर्हताओं की है ना। शैक्षणिक अर्हताओं में आप क्या कर दो, आप संशोधन कर दो। जो शैक्षणिक अर्हताएं भारत सरकार के इस विज्ञापन के माध्यम से बताई गई है वो हमें बताओ कि कौन सी शैक्षणिक अर्हताएं है जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयनित होने के लिए, इस भर्ती के लिए जरूरी है। वो हमें एक बार बता दो। हमें वो बताओ कि क्या अर्हताएं है, उसमें जो अर्हताएं होंगी उस पढ़ाई को किसी तो विद्यार्थी ने की होगी। 1 लाख बच्चों में से 10,000 20,000 ने तो वो पढ़ाई करी होगी ना। 10,000 20,000 ने तो आप पूरी की पूरी भर्ती क्यों वो कर रहे हो? क्या क्या हो गया इन 4 महीनों में? क्या क्या हो गया? सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए गए।
एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए गए। दिसंबर में माहौल बन गया कि फूड सिक्योरिटी अधिकारी या फूड सुरक्षा अधिकारी या फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या आ गया है भाई, भर्ती आ गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आ गई है। लोगों ने क्या करा, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े सब लोगों ने अपना अपना कोर्स लॉन्च किया भाई। जैसा कि परंपरा है, वैकेंसी आती है, लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, बच्चे कोर्स खरीदते हैं। इंस्टीट्यूटों ने कोर्स लॉन्च कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने कई सारे इंस्टीट्यूट के फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो है कोर्स खरीद लिया। 4 महीने पढ़ भी ली। मार्केट में बहुत सारी किताबें आई, उन किताबों को भी खरीदा। बहुत सारी किताबें आई, उन किताबों को भी खरीद लिया। बहुत सारे सपने बांध लिए कि एटलीस्ट मेरे पास ये एक मौका है कि इस साल में मैं अपने आप को साबित कर लूंगा, अपने आप के लिए एक सरकारी नौकरी ले लूंगा। इतने सारे सपने जो है वो संजो लिए। अब क्या हुआ, भर्ती निरस्त हो गई। अब भर्ती निरस्त हो गई तो आयोग ने तो क्या कह दिया, आयोग ने कह दिया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे जो 270 रुपए लगे हैं फॉर्म भरने में, या जो भी 470 500 रुपए जो आप लोगों के फॉर्म में भरने में लगे हुए, वो हम आपको आपके अकाउंट में वापस कर देंगे। दोस्त, पैसों की बात ही नहीं है, पैसों की कहां, कौन पैसों की बात कर रहा है आपसे? आप ये बताओ ना, पैसा तो तुम वापस कर दोगे, पैसा आप उसी अकाउंट में आप वापस कर दोगे, लेकिन वो जो सपने टूटे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? जो कॉपी किताबें हम मार्केट से खरीद के लाए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? जो कोर्सेज हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट से खरीदे हैं उसकी फीस रिफंड कौन कराएगा? जो 4 महीने का समय हमारा गया है, या 4 महीने हम लोगों ने जो इस एग्जाम के लिए बर्बाद किया है, या 4 महीने जो हम लोगों ने इसके लिए पढ़ाई करी, लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तमाम जितनी भी चीजें करी, इसकी भरपाई कौन करेगा? कर पाओगे तुम? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय जो जा चुका है ना उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। पैसा तो आप वापस कर दोगे, पैसा आप और ले लो हमसे। ढंग से फॉरेस्ट सर्विसेज 2024 के इंटरव्यू हुए, 2 महीने हो चुके, सिर्फ रिजल्ट जारी करना है, वो आप कर नहीं पा रहे हो। एमपीपीएससी 2024 का मेंस होने वाला है, 25 का मेंस होने वाला है, उसमें तुमने कुछ गड़बड़ी कर दी, वो अभी हाई कोर्ट में लटका हुआ है। 2023 का 2023-24 का इंटरव्यू है, 23 का इंटरव्यू है, वो आप करवा नहीं पा रहे। और भर्ती पहले निरस्त कर दे रहे हो। इन सब चीजों की भरपाई कौन करेगा? मजाक चल रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एमपीपीएससी आप क्या चाह रहे हो? आप इस एमपी क्यों नहीं कम होंगे? इस तरीके की हरकतें रहेगी एमपीपीएससी। मुझे याद है 2021 2022 का जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी का, 3.5 लाख लोग स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए थे उस एग्जाम में। 2025 के प्रीलिम्स में 1,20,000 लोग बैठे हुए हैं। 2 गुना विद्यार्थी कम ही हो गए, क्योंकि ऐसी फ्रस्ट्रेशन के कारण कि भाई ना सही पे एग्जाम हो रहा है, ना सही पे इंटरव्यू हो रहा है, ना आज तक कभी 2019 के बाद आज तक कोई एक ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसने मेंस की कॉपी देखी है, ना कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसको नहीं पता कि उसने ऐसा क्या लिखा है जिससे उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसका सिलेक्शन जो इंटरव्यू से बाहर हो जा रहा है उसको नहीं पता कि उसकी क्या कमी रह जा रही है कि वो इंटरव्यू से बाहर हो जा रहा है, मेंस में ऐसा क्या वो लिख रहा है। किसी ने आज तक अपनी एक कॉपी नहीं देख पाई। इस बार तुम स्कोर कार्ड जारी नहीं किए प्रीलिम्स के, इस बार तुम कट ऑफ जारी नहीं किए, हाई कोर्ट के सामने कट ऑफ जारी कर दिए। हर बार जैसा करते थे वैसा कर देते। अभी ठंडियों में धरने पर बैठे ही थे बच्चे, अब क्या चाहते हो? उस कड़ी धूप में आपके सामने फिर धरने पर बैठे और आप फिर जुमला थमा दो। थोड़ा सा सोचिए प्लीज। जितना भी हो सकता है आप लोगों से मेरी निवेदन है, इस वीडियो को जितना आप पहुंचा सकते हो, जितने दोस्तों के साथ पहुंचा सकते हो भाई, आप अपने हिसाब से देखो। एमपीपीएससी के भरोसे मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि मत बैठे रहो। इसी तरीके की चीजें होती रहेगी। अभी क्या ही बताऊं मैं आपको, 2023, 24, 25 सबके रिजल्ट पेंडिंग है। ये भर्ती आई थी, ये रिजल्ट पेंडिंग है। एसआई का नोटिफिकेशन आया नहीं है, एसआई की बस भर्ती आई है पेपर में कि हाँ 500 पदों पर भर्ती आने वाली है, सिलेबस आ गया है। एमपीपीएससी एसआई का एग्जाम कौन कराएगा? एमपीपीएससी कराएगा कि व्यापम कराएगा नहीं पता है।
एसआई का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका प्रीलिम्स कब होगा, उसका मेंस कब होगा, उसका इंटरव्यू कब होगा, उसका फिजिकल कब होगा, नहीं पता। 3 साल लगेंगे एसआई की परीक्षा को, पता है आप लोगों को? भाई इनके भरोसे बैठोगे तो इस तरीके की चीजें मिलती रहेगी। भाई शर्म करना चाहिए एमपीपीएससी को, बिल्कुल शेम करना चाहिए, बिल्कुल शेम करना चाहिए। और जितने भी मुख्यमंत्री साहब से भी मेरी निवेदन है कि भाई थोड़ा सा आप इन सब चीजों मैटर में थोड़ा सा ध्यान दो। अगर भर्ती करा ही रहे हो तो टाइम पे कराओ, हर चीज जो है वो थोड़ा बहुत टाइम पे कराओ। हम नहीं कहते कि 1000-2000 वैकेंसी दो भाई, 500 दो, लेकिन टाइम पे कराओ। बच्चे को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, बच्चे को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। वो किसको बताए कि वो काबिल है, वो किसको बताए कि वो काबिल है, उसने पढ़ा हुआ है। वैकेंसी इस तरीके से की हरकतें। और मेरा एमपीपीएससी के क्षेत्र में जितने भी टीचर काम कर रहे हैं, एमपीपीएससी के क्षेत्र में जो भी शिक्षक गण काम कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके इस आवाज को अपने अपने प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, अपने अपने प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस आवाज को उठाइए। अपने अपने प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जरूर इन आवाजों को उठाना पड़ेगा। भाई उत्तर प्रदेश एसएससी या यहां पर कुछ भी हो जाता है ना, सारे टीचर एक साथ आ जाते हैं, सारे टीचर एसएससी के सामने बैठकर जाकर धरना दे देते हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है वो प्लीज एटलीस्ट अपने ऑनलाइन स्टूडियो से अपना बेहतरीन लग्जूरियस जो भी स्टूडियो आप लोगों का बना हुआ है, कैमरे के सामने आकर आप अपनी आवाज तो उठा सकते हो, तो इतना आप लोग जरूर करिएगा। मुझे अपनी बात रखनी थी क्योंकि मैंने रात को एक बच्चे का मैसेज पढ़ा था, मैं काफी भावुक हो गया था उसका मैसेज पढ़कर कि सर इतनी सारी किताबें खरीद ली, वैसे ही मेरे घर पे पैसे नहीं है, मैंने उधार लेकर, मजदूरी करते हैं मेरे पापा, मैंने उधार लेकर जो है ये कॉपी किताब कोर्सेज खरीदा। एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने लिया कि वहां से मैंने, भले ही वहां से सस्ता कोर्स मिल गया, लेकिन मैंने लिया। मेरे लिए वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो जरूरी है। वो पैसा मेरा चला गया, मैंने किताबें खरीदी, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी ताकि मैं आने वाले 5-6 महीने जो है वो मैं पढ़ाई करके ये एग्जाम निकालूं। मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई प्लीज जितना ज्यादा हो सकता है अपने अपने कमेंट के माध्यम से और बताइए, कुछ और रणनीति रहेगी। अगर आप कुछ और चाहोगे कि मुझे भी कुछ आवाजें आप लोगों के लिए उठानी है तो वो भी, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए तत्पर खड़ा हूं। जितने भी इंस्टीट्यूट, जितने भी टीचर्स हैं एमपीपीएससी में, जितने भी फेमस टीचर हैं जिनकी आवाज लोगों तक पहुंचती है, कृपया करके अपनी आवाजों को पहुंचाएं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था, फिर मुलाकात करूंगा कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए। अगर कोई भी अपडेट रहती है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा दोस्तों, लेकिन इसको सीरियस लो। एमपीपीएससी के स्टूडेंट कम क्यों हो रहे हैं, इस बात को सीरियस लो। लोगों छोड़ रहे हैं तैयारी, 4-4, 5-5 साल बर्बाद करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि भाई इससे कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ रहे हैं तैयारी, कम हो गए हैं स्टूडेंट। इस बात पर जरूर गौर करिएगा। जय हिंद।